तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ पर आपको बोर्ड परीक्षा 2024 कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान विषय के पेपर में पास होने का तरीका बताने वाला हूँ। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये तो रही आपकी कक्षा 10वीं की आपकी बोर्ड परीक्षा की कॉपी। और देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 का क्वेश्चन पेपर, जो कि प्यारे विद्यार्थियों आपकी हाई स्कूल मुख्य परीक्षा 2023 का पेपर है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका पिछले साल का पेपर है। अब इसमें से मैं आपको समझाऊंगा कि किस प्रकार से आप लोग बोर्ड परीक्षा कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान विषय के पेपर में अच्छे नंबरों से पास हो सकते हो। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का आपका क्वेश्चन पेपर आता है। आप सब लोगों को पता है कैसा पेपर आता है। आपका जो पेपर होगा ना, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में छपा होता है। मगर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कि सामाजिक विज्ञान विषय पढ़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं वो उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आते। जो बड़े बड़े आंसर्स होते हैं वो उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि इसमें क्या लिखना है, किस प्रकार से लिखना है। आज याद करते हो, कल भूल जाते हो, ठीक है ना। फिर याद करते हो, फिर भूल जाते हो। ये समस्या अगर आपके साथ में है ना, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको पूरा मस्त तरीके से बताया है कि किस प्रकार से आप लोग सामाजिक विज्ञान विषय के पेपर में पास ही नहीं होंगे, बहुत अच्छे नंबर भी लेकर आ जाओगे अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से समझ लिया तो देखो आपको क्या करना है इसके लिए, चलो मैं आपको समझाता हूँ। तो देखो पेपर तो इसी प्रकार का आपको भी मिलेगा, मगर उसमें प्रश्न चेंज होंगे। ये पिछले साल का पेपर है। अब ऐसा तो है नहीं कि इस साल भी आपको उठा के पूरा का पूरा ऐसा ही पेपर दे देंगे, मगर इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें आपको मैं ऐसी समझा दूंगा जो कि आपको पास होने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखो आप सब लोगों को पता है, यहाँ पर अगर हम देखें तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, 6 से लेकर 17 तक दो अंक वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। लगभग ये 11-12 जितने भी क्वेश्चन आते हैं, 10-11-12, आप लगभग ये समझो 10 ही जोड़ लो। 10 क्वेश्चन ऐसे समझो जो कि आपके 2-2 अंक में आते हैं, ठीक है। अब 2 अंक के 10 क्वेश्चन जोड़ो तो इनके नंबर बनते हैं आपके 20, ठीक है ना। कितने नंबर होते हैं आपके? 20। तो आप लोग क्या करो, सामाजिक विज्ञान में कम से कम 2-2 अंक वाले क्वेश्चन बिल्कुल याद कर लो आप, IMP। और अगर आपने IMP क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो थोड़ा सा बेटा मेहनत करो। हमारे जो चैनल है ना, उसके साइड में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में नीचे जाना, मैंने IMP क्वेश्चन के वीडियो भी बना रखे हैं, और या चाहे तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, उसके ऊपर क्लिक करके भी डायरेक्ट वहाँ पे पहुँच सकते हो, ठीक है ना। अब देखो 2-2 अंक वाले क्वेश्चन आप लोग कर लोगे ना। अब देखो यार, 2 लाइन वाला 2 अंक वाला क्वेश्चन है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाइन का होता है, 3 लाइन का होता है। ये तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। तो 20 नंबर तो इस प्रकार से आपके पक्के हो जाएंगे। क्या करना है आपको, सबसे पहले 2-2 अंक वाले क्वेश्चन याद कर लेना है, ठीक है ना। अब अगर आप लोग थोड़ा सा सोचो कि 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन तो हमें याद हो गए, अब आगे हम क्या करें। तो अब इसके बाद में आप क्या कर सकते हो, चलो मैं आपको बताता हूँ। अब इसके बाद में आप चाहे तो 3-3 अंक वाले क्वेश्चन कर सकते हो। इनकी कोई ज़्यादा संख्या नहीं है, कम ही होते हैं, ये 4-5 क्वेश्चन आते हैं, तो इनको आप लोग याद कर लो। अब देखो बड़े वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, अब इसमें आपको क्या करना है, किस प्रकार से आपको ट्रिक लगानी है बड़े वाले क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो देखो बड़े वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे 4 नंबर वाले, अब इनको आप लोग क्या रटा मत करो, इनको समझा करो और फिर आप लोग इसको अपने प्रकार से लिखा करो। कैसे? जैसे कि एक तरीका मैं आपको बताता हूँ। मान लिया आज मैंने कोई सी पिक्चर आपको दिखाई, ठीक है ना। आप देखो पिक्चर देखने के बाद में अगर मैं कल आपसे पूछूंगा ना कि बताओ उस पिक्चर में क्या हुआ था, और मैं आपको एक कॉपी और पेन दे दूं, तो आप क्या करोगे, उस पिक्चर की पूरी कहानी लिख दोगे यार। एक भी चीज़ ऐसी नहीं छोड़ोगे कि उस पिक्चर में हुआ था और वो आपने नहीं लिखा हो। तो वैसे ही तो सामाजिक विज्ञान में भाई साहब आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं लगाना। आपको क्या करना, केवल कि आपको जो समझाया गया है ना उसी को पूरा लिखना है। जरूरी नहीं कि आपके टीचर ने जो आपको रटवाया वही लिख कर आओ, मगर टॉपिक वही होना चाहिए जो कि आपसे पूछा गया है। अब जैसे कि इसमें पूछा है खनिज किस प्रकार की सेल समूह में पाए जाते हैं। अब इसके आसपास भी अगर आप लोग लिख दोगे ना तो बिल्कुल आपको इसका नंबर मिलेगा, ठीक है ना। तो एक तरह से कहानी जैसे क्वेश्चन आंसर को समझे और उसको उसी प्रकार से लिख कर आओ जैसा कि कहानी की तरह आप लोग लिख रहे हो, ठीक है ना। तो इसको इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हो। अब देखो एक ये वाला क्वेश्चन है, भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव लिखिए। अब देखो भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव क्या हुआ ये आपको बताना है। इससे क्या हुआ कि एक तो रोजगार बढ़ गया है ना, और चीज़ें सस्ती हो गई, और इससे राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी हुई। मगर एक और कारण हुआ इसका कि मतलब इससे क्या हुआ कि कुटीर उद्योगों का पतन हो गया। तो इस तरह से आप लोग अगर अपनी भाषा में भी लिख के आओगे ना, टीचर बिल्कुल बिंदास तरीके से नंबर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मगर आपको लिख कर आना पड़ेगा। और आप लोग क्या करते हो कि जैसे 20वां क्वेश्चन है, आपको इसका उत्तर याद नहीं हो रहा है, तो आप लोग क्या करते हो, अरे यार इसे छोड़ दो, ठीक है ना। अब 3 नंबर का क्वेश्चन था, आपने कोशिश करके इसका उत्तर लिखा, ठीक है ना। अब ज़्यादा टीचर तुम्हें 3 नहीं देगा, 2 देगा, 2 नहीं देगा, 1 नंबर तो देगा, ठीक है ना। मगर आपने ये सोचो कि इसको लिखा ही नहीं, तो फिर तो आपके चांस ही नहीं है कोई नंबर मिलने की, ठीक है ना। मान लेते हैं कि कॉपी है, अब इस कॉपी में किसी बच्चे ने कुछ भी नहीं लिखा इस वाले पेज पे, फिर मैं यहाँ पर नंबर कैसे दूंगा। मगर देखो यहाँ पर चाहे इसने ये लिखा है, थोड़ा बहुत गलत भी है, तो टीचर उसको सुधार के 1 या 2 नंबर तो दे ही सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए आपको ये नहीं करना है कि पेपर पूरा खाली छोड़ के आना कॉपी को।
जो भी लिखो कुछ भी लिखो मगर लिख कर आओ, ठीक है। अब इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि 75 में से 75 नंबर आए हमारे पेपर में, तो इसके लिए देखो एक मस्त प्लान मैं आपको बताता हूँ। हमारे चैनल पर 4 सेट पेपर उपलब्ध करवाए जाएंगे। सेट ए होगा, बी होगा, सी होगा और डी होगा। आप लोग इस प्रकार से किस प्रकार से आप लोग इसमें पास हो सकते हो, देखो मैं बताता हूँ। 4 सेट पेपर लगा लो जो मैं आपको दे रहा हूँ, चारों सेटों में से ही आपका पेपर बनेगा, इसलिए आप सब लोग उनको जरूर लगा लें जो कि मैं आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ। और देखो 4 सेट पेपर जो मैं आपको दे रहा हूँ ना, उसमें मैं आपको अथवा वाले क्वेश्चन के उत्तर तक बता रहा हूँ, तो आप लोग उन सेट पेपरों को अच्छे से जरूर लगा लें। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और आपको इससे काफ़ी हेल्प भी मिलेगी। तो इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।